ओम शांति। आज 24 मई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, तभी सच्ची शांति का अनुभव होगा। अर्थात जब चाहो तब ये शरीर रूपी बाजा बजाओ, जब चाहो तब से न्यारे हो जाओ। जितना शरीर से डिटैच होते जाएंगे, बाबा कहे सच्ची शांति का अनुभव होगा। दूसरा, आज की मुरली में गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो उसी पर बाबा कहे, बच्चे शिव बाबा प्यार का सागर है, उसके प्यार की कमाल क्या है। शिव बाबा जो प्यार का सागर है, वो हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, बच्चे अति मीठे अति प्यारे बनो। और उसका प्यार का कमाल यही है कि वो हम सभी को अपने समान बना देते हैं। अर्थात ऐसे देवी देवता बना देते हैं जिसका दीदार करने के लिए आज भी मंदिरों में भीड़ लगती है कि बस एक सेकंड के लिए दर्शन हो जाए। तो कितना प्यार की मूर्ति बाबा ने बनाया है, जो आज भी लोग दर्शन के लिए प्यासे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है। उत्तर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्य की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही है बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंखें खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, कौन सा? राजयोग। राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव मध्याजी भव। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसको ही कहा जाता है मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूं। यह दादा तो बड़ा सुखी था, भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाबा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो, बाप आकर सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। दुनिया में भी ये माना जाता कि सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं
कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे न सके। स्थूल साधन दे देंगे, सुख सुविधाएं दे देंगे, परंतु कोई दुनिया के अंदर शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, परंतु मन बुद्धि है आत्मा के अंदर, तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। बाकी ये ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहां तक बैठे रहेंगे? सन्यासियों का तो है ही हठ योग। बाबा कहे सन्यासियों का है हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं, हठ करते हैं। यहां तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं, कर्म योग है ना, यहां हठ योग नहीं है, कर्म योग है। यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूं, अपने को डिटैच समझो। बाबा का इतना अधिकार हो स्वयं पर कि मैं बाजा नहीं बजाता हूं, अपने को डिटैच समझो। इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है, आत्मा को आंखें मिली है देखने के लिए। बाकी जबान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं। फायदा कहां है? बाबा कहे फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं, तो कोई फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है, माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी भी होती है। बाबा कहे योग से फायदा क्या? माया पर जीत पाते, आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होता है और बड़ी खुशी होती है। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठयोगी तो नहीं हो। ऑर्गन्स मिले हैं इसलिए, काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम बाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है, तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर कितना खींचता है, अर्थात कितना आकर्षित करता है। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं, कितना आकर्षित करते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया? कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। अहो हम सो देवता है, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं।
बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलवेड है। इस समय सब है तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने के कारण हिक्कर बित्तर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही नहीं जानते हैं। न परमात्मा को जानते, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं। वह है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था सतयुग आदि में। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं है। जैसे श्री कृष्ण को झुलाते हैं ऐसे नहीं झुलाते। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी कहां? दूसरे शरीर में। देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं। बाकी वह सब है जिस्मानी चीजें। तो प्यार का सागर है। ये एक की महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की। शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं। उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। मंदिरों में कहां कहां जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोटे यानी डंडे लगते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा इतना प्यारा बनाता। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना। वास्तव में है सो हम सो। करेक्शन करते, हम सो हम नहीं, लेकिन सो हम सो। यानी सो हम बाबा के बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्कर को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए। इसलिए गाया जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं। हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। कलयुगी रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब बाप हमको क्या बनाते हैं। कितने शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग। बाबा को ड्रामा का पाठ कितना पक्का है। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है। ऐसे नहीं
बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। ये गॉडली नॉलेज है, ये गॉडली कॉलेज है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल यानी राजधानी, यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है। दिल्ली की राजधानी बहुतों के हाथ में गई है। अब तो ठिक्कर बित्तर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं, सोने की द्वारका नीचे चली गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई है। वहां होती है अशोक वाटिका, यहां तो कदम कदम पर शोक, दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं। कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है। वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधा दोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं। मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूं कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। बाप समझाते हैं, सतयुग त्रेता का संगम होता है, दो कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती है। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, अब ब्राह्मण वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है। भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। ये कोई नहीं समझाते कि माया ने अशांत किया है। अब बाबा कहते हैं, तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूं, जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है। अति सहज है, बाप की पहचान मिली। बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा न कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को न जानने के कारण क्या बन गए? नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना
बाबा कहे विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है, नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर बित्तर ठिक्कर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहां आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुंचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी, साक्षात्कार से बाबा बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है, इसलिए अंत समय बाबा साक्षात्कार से बहलाएंगे। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा कहे योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी हो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। कमजोर तो ठहर न सके, जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई शाहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, ये तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा को निमित्त रखा है। तुम्हारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलाती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? बल समझो ये भुट्टू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। बाबा को याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव।
जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक है, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक है। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहां राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं। वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। अच्छा, ओम शांति।